अरे, इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह संभव नहीं। प्रक्रिया में गलती नहीं हो सकती। बहुत मजाकिया है। सबसे बुनियादी अल्कोहल लैंप का उपयोग भी गलत है। मैंने सोचा अल्कोहल लैंप अचानक क्यों फटा। जुआंग्रो, तुमने ही किया है। मैंने नहीं किया। सब यही है। तुमने ही गलती की है। वेन लीडर, इतनी बुनियादी गलती। मैंने बाहर देखा, उसने अल्कोहल लैंप छुआ। मैंने नहीं किया। समझाने की जरूरत नहीं, यह सब मॉनिटर पर है। तुम्हें बचाने के लिए मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मैंने तुमसे बचाने को नहीं कहा। मेरी बातों से तुम्हारा क्या लेना देना। तुम क्या कर रहे हो? हर जगह मेरे खिलाफ हो। डॉलैन, मैं शिक्सन हूं, सीईओ शी टाई ग्रुप का। तुम बहुत चापलूसी करते हो। डोलैन भी। धोखेबाज, इतने समय से मुझे धोखा दिया। बस हो गया श्रीमती यी की तुमसे नफरत को देखते हुए। इस प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकारमय है। क्या तुम चुप रह सकते हो? पहले हमारी कंपनी ने आपको सहयोग का निमंत्रण भेजा था, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। सहयोग की बात की तुलना में मुझे अधिक जिज्ञासा है कि शिजोंग को कैसे पता चला। मैं लैंड डॉक्टर का हूँ। और इस चालाक व्यक्ति के साथ वह किस बारे में इतनी खुशी से बात कर रही है? असल में ये इतना मुश्किल नहीं है ऐसे कम समय में प्रोजेक्ट की कमियां समझना और प्रयोग को जल्दी से प्रस्तुत करना। मुझे विश्वास है कि केवल डॉक्टर लैन ही ऐसा कर सकती है। मिंगशुआन, तुम्हें क्या लगता है, मेरे और इस चालाक व्यक्ति में से कौन अधिक सुंदर है? बेशक मालिक सुंदर है। मालिक सुंदर है। ए ना, चलो चलो। मालिक, आज मौसम अच्छा है। खेल के लिए बहुत उपयुक्त है। हाँ। उसे मत सुनो, पागल है। मालिक, वे जा रहे हैं। चालाक। शिजोंग, मेरी पत्नी के साथ बातचीत खत्म हो गई। अब मैं उसे घर ले जाऊंगा। क्या आप बेकार मेफ्स नहीं सकते? हमें आशा है कि आप सहयोग के बारे में सोचेंगे। हमारे पास आपके लिए अधिक दिलचस्प चीजें हैं। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। अरे अरे अरे, अधिक दिलचस्प चीजें क्या हैं? इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन बॉस म्यू, आपकी पत्नी प्रसिद्ध डॉक्टर लैन है। ये बात तक आपको पता नहीं। आप सफल पति हैं। तुम्हारा क्या? आप डॉक्टर लैन की बात मुझे क्यों नहीं बताए? मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और मैं किसके साथ सहयोग करता हूँ, इसमें आपका कोई हक नहीं। डॉक्टर लैन, हम संपर्क में रहें। ठीक है, अलविदा शिजोंग। जो वह आपको दे सकता है वह मैं भी दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा साइन किया हुआ तलाक पत्र दो। क्या तुम इतने जोर से तलाक चाहते हो? बॉस म्यू, यह तो आपकी मर्जी है। मुंह भैया, वाकई तुम हो। मैं पापा के साथ और आदमी से बात करने आई हूँ और तुम्हें वाकई मिल गया। मुंह भैया, यह मेरी पहली बार यहाँ है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा घूमने चलोगे? मेरे पास समय नहीं है। बॉस म्यू रोज व्यस्त होते हैं, ये काम वही कर रहे थे। वेनलान बहन, कृपया गलतफहमी न करें। मुंह भाई वास्तव में बहुत व्यस्त हैं। मुझे बहन मत बुलाओ अगर गलत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे 2 महीने छोटी हूँ। ठीक है बॉस मो, मेरे पास एक प्रयोगात्मक परियोजना को प्रस्तुत करना है, तो मैं तुम्हारे दोनों के डेट को और नहीं रोकूंगी। मुंह भाई, वेनलान, वही डॉक्टर लैन है। मुझे भी नहीं पता था। अब मुबाई और शिशुन इसमें फंस गए हैं। इस स्थिति को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम वेनलान को ध्यान से देखते रहो और जैसे ही कोई हवा हरकत हो, पहली बात यह है कि तुम मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? ये बदमाश लड़की ने हमें इतने समय तक धोखा दिया। ऐसा लगता है कि वेनलान कॉलेज से बाहर होते ही उन्हें वेंशुयुआ ने विदेश बुला लिया, उनकी माँ का विरासत संभालने के लिए। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही निगरानी में रखने को कह दिया है। ये हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। शिजोंग, वेनलान और डॉक्टर लैन की खबरें फैल गई हैं। क्या हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए?
हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हमें इसमें और मसाला मिलाना है। मुसी ग्रुप और डॉक्टर लैन के सहयोग की खबर फैलाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मुबाई और डॉक्टर लैन के बीच का रिश्ता और गहरा होगा। कौन है? अचू, लान बहन मुबाई बहुत नीच है। देखो ये, वो तो खुद को भी प्रचारित कर रहा है। ये बदमाश। मैं अभी उससे हिसाब लेने जाती हूँ। वेन बहन, ऐसा संयोग तुम भी आ गई। ये मेरे हाथों से बनाया हुआ लाल दाल का पाई है मुभाई के लिए। मैं जानती थी कि तुम आओगी। पहले से ही जानती थी तो थोड़ा और बनाती। आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। अरे, तुम गलतफहमी न करो। मुभाई को बचपन में ये सबसे पसंद था। मैं आज इसे उन्हें खास तौर पर लाई हूँ। तुम मेरे सामने नाटक मत करो, ये देखकर मुझे तंग करता है। अरे, वेनलान मुगे तुम्हें बिल्कुल नहीं प्यार करता है। तुम उसके पीछे मत पड़ो और छोड़ दो उसे। मेरी सलाह है कि तुम समझदारी से उससे तलाक ले लो और मेरे मुगे को मुझे वापस दे दो। बहुत ही रोचक है। कौन किसके पीछे चिपका हुआ है आखिर? मुँह भैया, तुम कितने बड़े हो फिर भी युवा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या करना चाहती हो? वेन जी, इसे आजमाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। हट जाओ। मुँह भैया आखिरकार आ गए। मैंने तुम्हें लाल चने का पाई लाकर दिया था और वहाँ पर मैंने वेंजी को मिला। शायद वह मुझसे गलत फहमी कर रही होगी। तुम वेंजी पर गुस्सा मत करना। मुझे विश्वास है कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने तुम्हें जोर से धक्का दिया। अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें चोट नहीं आई है तो घर जाओ। तुम्हें मुझसे कोई काम था? ऑफिस में बात करते हैं। बॉस, मुझ तुम्हारी तो बहुत अच्छी तरकीबें हैं। तलाक को टालना और मेरे डॉक्टर लैन के नाम से सारी समस्याएं दूर करना। बहुत बढ़िया है तुम। तो क्या तुम्हारे ख्याल से यह सब मैंने किया है? जब से तुम्हें पता चला कि मैं डॉक्टर लैन हूँ और अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मैं डॉक्टर लैन हूँ, सिर्फ 12 घंटे में, तुम्हारे ख्याल से इसके अलावा कौन कर सकता था? मैं ऐसी गंदी चालें नहीं चलता। चिंता मत करो, मैं सच्चाई जानने के लिए जरूर वापस आऊंगा। इस मामले में मैं तुम्हें समय दूंगा कहानी बनाने का, पर तलाक की बात है तो मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। तुम इतने जल्दी क्यों हो? बिल्कुल हाँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अभी मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ गए हैं। अरे तुम लोग चलो आगे। शेयर धारकों की बैठक है। तीन दिन बाद तुम्हें मेरे साथ तलाक करना होगा। डॉक्टर लैन का संदेश किसने भेजा? मैंने भेजा है। लिंजी, आप कब से मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे हैं? डॉक्टर लैन का पूरे मुझ समूह के लिए बहुत महत्व है। ये अभी भी तुम्हारा निजी मामला है। अब समूह के शेयरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तुम मेरा धन्यवाद नहीं करते, बल्कि मुझे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे बॉस म्यू से पूछना है, तुम समूह के हितों की परवाह क्यों नहीं करते और लोगों को नहीं बताते कि तुम्हारी पत्नी वेनलैन डॉक्टर लैन है? अगर यान्यान ने मुझे ये खबर नहीं बताई होती तो तुम लोगों को कब तक छुपाते रहते? ठीक है लाओलिन, फिर से इस बच्चे को दोष न दो। डॉक्टर लैन तो अपने ही हैं। और फिर क्या चिंता है? मुबई, तुम्हारा कहना सही है। इस बात का मेरे दिमाग में बस है, लेकिन मैं एक और भी खबर नहीं देखना चाहता जो मेरे और वेनलन के रिश्ते को लेकर प्रचार कर रही है, वरना मुझे बदमाशी करनी पड़ेगी। यह लेख तो वेनलन ने खुद ही लिखा होगा। अब वह बहुत खुश होगी। और फिर वह चिकित्सा प्रतिभा, उसने इसे सबके लिए प्रसिद्ध कर दिया।
अगर कोई इसे प्रचार के लिए इस्तेमाल करे तो वैंकिंग की जायदाद हम खो देंगे। पापा, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें इसका हल निकालना होगा। मैं घर उसे वापस नहीं दूंगा। नहीं, हमें उसे घर देना होगा। मुझे क्यों बुलाया अच्छा लड़का? अब तो भाई भी नहीं बोलते। ये लो गरम चॉकलेट, तुम्हारा पसंदीदा। मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मैंने मीठा कुछ नहीं पिया है। तुमने मुझे बुलाया क्यों? सुना है कि तुम डॉक्टर लैन के सहायक के रूप में काम कर रहे हो। मुझे पता था कि तुम मुझे लैन बहन की बात के लिए ढूंढ रहे हो। तुम भी शिताई का हिस्सा हो। तुम्हें पता है कि डॉक्टर लैन अब हमारे लिए। अरे, मुझे तुम्हारे उन सारे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और लैन बहन मेरी बॉस नहीं है। वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उन्हें नहीं बेचूंगा और ना ही तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं बस तुमसे कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर लैन हमारे साथ काम नहीं करती तो उनका एकमात्र विकल्प मुंबई ही है। चला गया। अरे, लनलन, गुस्सा मत करो। पिछली बार झुआंगरो ने गलती की थी। पापा ने भी जल्दबाजी की थी। अगर तुम्हें घर चाहिए तो हम उसे तुम्हें वापस कर देंगे। आज रात कुंजी लेने आ जाओ। यह तुम्हारे लिए है खबर की बात। वास्तव में हमारी कंपनी के दूसरे लोगों ने गलती से भेजा। मुझे वास्तव में पता नहीं था। ऐसा करना उचित नहीं है। वेनलान, मैं तुम्हें माफी मांगता हूं। यह फूल। मुझे लाल गुलाब सबसे नफरत है। मैडम, आप अकेले कैसे बाहर आ गई? यह तुम्हारे लिए है। मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। यह मैंने तुम्हारे लिए ध्यान से चुना है। पसंद है ना? ले लो। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मैडम चली गई। गई? कहाँ? अभी 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 चली गई। राव राव, थोड़ी देर में तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। आ रहा हूँ। पापा, मुझे बाहर नहीं जाना है। वेंचिंग, क्या वेनलान के साथ फिर से बात कर सकते हैं? चलो अब जाते हैं। ये घर तो वास्तव में वेनलान का ही है। याजू थोड़ा छोटा है, पर फिर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चूंकि वेनलान चाहती है तो उसे दे दो। आखिर वह मुंबई से तलाक लेने वाली है। उसे एक जगह जरूर चाहिए जहां टिक सके। बहुत ही भावुक है, बहुत ही भावुक। मैंने दरवाजे के बाहर सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। श्रीमती शू, आपकी अभिनय कला जेन हुआजुआन में अभिनय कर सकती हैं। वेनलान, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी माँ इतने सालों से तुम्हारे घर में रहती है। तुम्हारे लिए वह बैल और घोड़े की तरह काम करती है। अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो मुहावरों का गलत इस्तेमाल मत करो। बैल और घोड़े, मेरे ख्याल से तो उसने तुम्हारा बदशुक्री ही किया है। लान, तुम इस तरह कैसे बदल गईं? पहले तुम बहुत आज्ञाकारी थीं। हाँ, तुम्हें याद है कितनी आज्ञाकारी मैं थी? जब मेरा दिमाग खो गया था तब मैं कितनी आज्ञाकारी थी, और अंत में तुम्हारी मर्जी का खेल बनी। इतने सालों से मैंने तुम्हें खराब नहीं रखा है। वेनलान, तुम्हारा बहुत बदतमीज है। मेरी माँ से माफी मांगो। तुम जो अपने परिवार को नहीं पहचानती, तुम्हें बदशगुन का फल मिलेगा। तुम तीनों जू फैमिली लोग मेरा खाता हो, मेरा पीता हो, मेरा रहता हो। अगर बदशगुन है तो वो तो फल है। लान लान, हमने तो वादा किया है कि हम चले जाएंगे, तो अब मत करो इतना दबाव। ठीक है? कहते हैं कि जब पीछे माँ आती है तो पीछे बाप भी आता है। आप अभी ऐसे क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार का बदशुक्री कर रहा हूँ। लन लन, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उन्हें ये नजारा पसंद नहीं आता। मेरी माँ के बारे में बोलने का तुम्हारा क्या हक है? तुमने मेरी माँ के साथ इतनी गलतियाँ की हैं। जुआंग वेंचिंग, तुम्हारा सब कुछ मेरी माँ की वजह से है। तुम बेशर्म हो। मैं देखूंगा कौन साहस करता है। मुंबई तुम कैसे आ गए? तुम लोग तो तलाक भी ले चुके हो। लनलन ने क्या बदशगुन काम किया है जिसके लिए तुम्हें उसे मारना चाहिए और हमें तलाक की लानत देनी चाहिए? ये इसमें कोई गलतफहमी है मुंबई।
उन दोनों ने बस झगड़ा किया है। पुराने झुआंग के जोरदार विचार हो गए। चाहे आप उसके पिता हों, लेकिन वह मेरी पत्नी है। वह म्यूज ग्रुप की महाप्रबंधक की पत्नी है, इसलिए आप उसे बदशुक्री नहीं कर सकते। यह साफ है कि उसने पहले गाली दी है। आप मुंह बंद करो। मैंने तुम तीनों को उसके साथ बदशुक्री करते देखा है। अरे मुबई, ऐसा मत कहो। ऐसा कहने से ये गपशप करना होगा। ओह, गपशप करना। मैंने हाल ही में बाहर कुछ अफवाहें सुनी की है। आप म्यूज ग्रुप का फायदा उठाकर कुछ गंदे काम कर रहे हैं। बस करो, बस करो। हम अभी चलते हैं। चलो सामान लेकर चलते हैं, अभी चलते हैं। हम अभी चले जाएंगे, सामान ले लो। अरे, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें बीजिंग में नहीं पाया, तो मैं यहां आ गया। यहाँ इतनी गंदगी और घटिया चीजें हैं। बॉस म्यू, आप फिर से न आए ताकि आपकी शानदार छवि खराब न हो। तुमने क्या कहा? यहाँ इतनी गंदगी और घटिया चीजें हैं। बॉस म्यू, फिर से मत आना। नहीं, ये बात नहीं, आखिरी बात है। अरे रुको, और क्या है? तुम्हें एक आश्चर्य लाइमिंग शुअन। क्या यह गुलाब है? अरे, मुझे लाल गुलाब से नफरत है, और ये सब तुम इसलिए कर रही हो ताकि तलाक न हो। मेरे डॉक्टर लैन के नाम का इस्तेमाल करके सार्वजनिक संकट को दूर करने के लिए। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और अब तुम मेरा मुंह नहीं देख अब रही। मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मुझे नहीं चाहते। ऐसा मत सोचो कि अगर तुम मुझसे तो माफी मैं मांगोगी। पहले की तरह तुम्हारे आसपास घूमता रहूंगा। बॉस, आपने ज्यादा पी लिया है। नहीं, लिमिंग शुआन, तुम बोलो। मेरे पास मुस ग्रुप का एक प्रेसिडेंट है। मैं खूबसूरत हूं और प्रतिभाशाली। तुम्हें बताओ, वह मेरी बात नहीं मानती, मानना ही नहीं। और इतना ठंडा और निर्दय भी है। ठंडा और निर्दय तो आपके बारे में फिर से कहा गया है। तो बताओ, क्या मैं ऐसा इंसान हूं? बॉस, एक बात तो मैं लंबे समय से कहना चाहता हूं। तुम बोलो, आपने जो पहले माना था कि मैडम ने झू घराने के लिए पैसा जुटाया, क्या इसमें कोई गलतफहमी हो सकती है? मुझे लगता है कि मैडम ऐसी नहीं है। जो तुम कहते हो वो खूबसूरत और प्रतिभाशाली है, इसलिए। मुझे पता चल गया। इसलिए उसने मुझसे शादी की और फिर मुझे इतना प्यार किया कि खुद को खो बैठी। मेरा मतलब है कि क्या उसे झू घराने ने फायदा उठाया, किसी अचानक स्थिति का सामना किया? 40 मिनट। तुमने 40 मिनट पूरे देर से मिलने का समय तय किया था, हमारी कंपनी में अभी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और 5 मिनट बचे हैं। मैंने हमारी मुलाकात का समय 45 मिनट तय किया था। हमें अभी तक 5 मिनट बाकी हैं जानने के लिए। मिस वेन, वाकई मेरा देर से आना गलत था। पर तुम अपने आईपैड पर इतनी ध्यान दे रही हो कि कम से कम मुझे एक बार तो देख लेती। और 4 मिनट बचे हैं। मिस वेन, पहली बार है कि मैंने ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात की है। अब वो मेरे पहले जानने वाले व्यक्ति जैसी होती जा रही है। मुझे लगता है आमतौर पर श्रृंखला में मुख्य पात्र का चरित्र बहुत बदल जाता है। या तो किसी दुर्घटना का शिकार होता है या किसी तरह का झटका पड़ता है। ये दो ही सामान्य बातें हैं। याददाश्त खोना नहीं हो सकता। तुम तुरंत जाकर इसे देख लो। हमारी मुलाकात का समय 45 मिनट तय किया है। अभी हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए 5 मिनट बचे हैं। हे शिचू, लैन बहन को बुरा हुआ है। क्या? लैन बहन को क्या हुआ है? वीडियो देखो। तुम मेरी माँ को माफी मांगो। ये कैसी बात है? ऐसा करने से तुम्हें बदशगुनी मिलेगी। ये बहुत ज्यादा है। सचमुच क्या है? नहीं तो क्या लैंड डॉक्टर ऐसे इंसान है? इस रूरू पर बहुत दया आती है।
रूरू, ऑनलाइन वो बात सच है क्या? मुझे नहीं पता क्यों अचानक ये हो गया। जब से वो लैंड डॉक्टर बनी है, उसने हमें सबको बाहर निकाल दिया। जिन्हुआ, चिंता मत करो रूरू, डरो मत, हम तुम्हारे लिए न्याय पाएंगे। झुआंगरो, तुम मेरे पास आओ। हमारी मौजूदगी में उसे धक्का नहीं दे सकते। वेनलिन, हमने घर तुम्हें दे दिया है। और क्या चाहती हो? ऐसे गंदे तरीके से मेरे साथ खेलना। थोड़ा ज्यादा नहीं है क्या? हाँ, चाहे तुम लैंड डॉक्टर हो, पर तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकती। रूरू, डरो मत वेनलिन। पिताजी तो तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या इसलिए कि तुम्हारी माँ जल्दी मर गई और कोई तुम्हें संयम नहीं सिखा सका? तुम हाथ क्यों उठा रही हो? वेनलिन, तुम मुझे मार रही हो। तुम्हें समझदारी से चलना सीखना चाहिए ताकि तुम यहाँ झूठ न बोलो। तुम मेरी माँ को माफी मांगो। तुम अपने अपने का भी इनकार करती हो। ऐसा करने से तुम्हें बदशगुनी मिलेगी। डीन हुआ, वेनलिन को हमारे जिन्हुआ में नहीं रहना चाहिए। वो ज्यादा सक्षम है, पर उसका चरित्र ठीक नहीं है। डीन जी, आपका चरित्र ऊंचा है। कृपया मेरी न्याय बढ़ाए। ऐसे वीडियो का छांट कर बनाने वालों को, कुछ लोगों को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ आज इस बारे में पता चला है। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ के अधिकारियों ने वेनलिन के पद को रोक दिया है। जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती, फिर फैसला किया जाएगा कि उसे रखा जाए या नहीं। डीन हुआ, मुझे ये फैसला मान्य नहीं है। वेनलिन, हमने घर तुम्हें दे दिया है। तुम अभी भी क्यों नहीं मानते हो? सबका गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ है। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तुम सबको जवाब चाहिए ना? हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। इसे सुनने के बाद मैं सभी से फैसला करने को कहूंगा। तुम मुझे कोई हल निकालना होगा। मैं उसे घर वापस नहीं दूंगी। हमें उसे घर देना होगा। मैं उसे वापस बुलाता हूँ। तुम लोग थोड़ा दयनीय ढंग से अभिनय करना, खास तौर पर रूरू। तुम्हें उसे गुस्से में आकर हाथ उठाना है। हम उसे शहर से बाहर करने के लिए राय का इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने घर लौट आया। मेरे पिता, बहन और सौतेली माँ, वे सब मिलकर मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और मेरा पैसा छीन लिया। कौन है जो अपने घर वालों को नहीं पहचानता? उसका धर्म बदल गया है। सब लोग उस पर विश्वास न करें। उसके सारे सबूत झूठे हैं। क्या? मेरे पास इस रिकॉर्डिंग का पूरा वर्जन है। अगर जरूरत हो तो मैं इसे ग्रुप में भेज सकता हूँ। सब लोग खुद ही आवाज की तुलना कर सकते हैं। तुमने घर में रिकॉर्डर क्यों रखा? यह तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? मेरे अपने घर में क्या रखना है यह मेरी मर्जी। चाहे मैं पटाखे भी छोड़ दूं तो कोई नहीं कह सकता। तुम बॉस, मुझे पत्नी के अजीब व्यवहार का कारण पता चला है। क्या कारण है? मुझे दिखाओ। ये बिल्कुल सच है कि उसे याददाश्त खो गई है। मैंने पूरे शहर के अस्पताल ढूंढ लिए हैं। ये उसकी शादी से पहले की रिपोर्ट है। वापसी के दिन उसे झटका लगा था। वेनलिन, तो तुमने मुझसे शादी की थी क्योंकि तुम्हें याददाश्त खो गई थी? क्या इसलिए तुम अब तलाक लेना चाहती हो? लान बहन, खाना तैयार है। लान बहन, तुमने रिकॉर्डर कब रखा था झुआंग के घर में? जब मैं पिछली बार अस्पताल से वापस आया था। बस एक सावधानी के तौर पर रखा था। सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल होगा। लन आ गई है। इस बार झुआंग वेंचिंग की योजना नाकाम हो गई। अगली बार वो बड़ा हथियार चलाएगा। हालांकि तुम सावधान रहना। मैंने यह रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा है। सबूत इकट्ठा करने की सोची थी। ऐसी अचानक घटना का सामना करने की कहीं उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ हो या न हो, इस बार मेरी लान जीए ने एक खूबसूरत हमला किया है। मुझे जाने मत करो, यह हो ही नहीं सकता। ऐसी एक और चीज करनी है। क्या? वेनलान ने दवा की जांच पूरी कर ली है। अब शुरू करने का समय है। हाँ, अच्छा। ठीक है। अगर वेन शुयुआन जाग गया, हम सब मर जाएंगे। हमें वेन शुयुआन के जागने से पहले ही जिंगहुआ पर पूरी तरह से कब्जा करना होगा। डॉहो, आपने मुझे बुलाया है। आओ, बैठो। आनुवांशिक बीमारी के लिए क्लिनिकल ट्रायल की खबर तुमने फैला दी है।
इस प्रोजेक्ट का क्लिनिकल टाइम अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। अभी इसकी घोषणा करना जल्दबाजी नहीं है। जुआंग वेनचेंग का परिवार अभी भी जिंगहुआ को ध्यान में रखता है। मुझे डर है कि अगर हम फिर से इंतजार करेंगे तो परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तुम्हारा पारिवारिक मामला जिंगहुआ के सामान्य संचालन को प्रभावित कर रहा है। जिंगहुआ मेरी माँ का पूरा जीवन का परिश्रम है और मेरे भूलने के कारण जुआंग वेनचेंग को मौका मिला। मैं बस यहाँ अपनी माँ की जगह पर जिंगहुआ को फिर से संभालने आई हूँ। क्या यह गलत है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो शोध के मूल उद्देश्य के विपरीत है। ऐसे चलते रहने पर जिंगहुआ बढ़ सकता है। इसके अलावा मुझे एक संदेश मिला है। जुआंग वेनचेंग के पास 40% से अधिक शेयर है। वो कभी भी शेयर होल्डर्स की बैठक का आयोजन कर सकता है। शहर के पूर्व में 3 बंगले और 5 कारें, ये सब उसके हैं। बहुत ज्यादा है तो मैं इसे बदल दूंगा। एक बंगला और एक कार। वास्तव में महिला ने कहा कि वो शून्य से बाहर हो जाएगी। चाहे तुम कुछ भी न दो, सिर्फ हस्ताक्षर कर दो तो भी कोई समस्या नहीं। शिजोंग ने तो फिर से तेजी से काम किया। इतनी जल्दी आ गया। डॉलान तो मैं घुमाव नहीं लूंगा। मैं अभी भी चाहता हूं कि तुम साथ साथ काम करो। पुरानी शर्तें वैसी ही रहेंगी और एक और जोड़ दी जाएगी। मैं तुम्हें जुआंग वेनचेंग को जिंगहुआ से बाहर करने में मदद करूंगा। ये मेरा जिंगहुआ का शेयर है। हम सहयोग करेंगे तो जुआंग वेनचेंग को हरा सकते हैं। ये तुम्हारा है। क्या तुम इंसानी बात कर रहे हो? एक महिला के लिए तलाक के बाद का जीवन कितना कठिन होता है, ये तुम्हें पता है। उसने कहा कि घर से बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई समस्या नहीं है? मुझे पता चला कि तुम्हारी दृष्टिकोण में बड़ी समस्या है। 2 बंगले और 5 कारें। यह फैल गया तो मेरा चेहरा कहाँ छुपाऊं? दे दो। ये सब उसका हो। मुशरी, क्या आप वास्तव में अपने सारे धन को वेनलन महिला को बिना किसी शर्त के देने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। वेनलन महिला, क्या आप तलाक का अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार है? मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। वाह बॉस, मुझे पता चला कि आपका चेतना सागर की तरह विशाल है। तुम क्या समझते हो? मैं डरता हूं कि अगर मैं उसे कम दूंगा तो वह तलाक नहीं लेगी। ठीक है, ठीक है, मुझे पता चल गया। धन्यवाद। शिजोंग के आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तुम यहाँ कैसे हो? शिजोंग, तुम बहुत उदार हो। मेरे साथ चलो। अरे, तुम्हें यह क्या करना है? क्या हर दिन कुछ काम नहीं है? मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। ठीक है तो बोलो। ऐसा क्या है जो अभी कहना जरूरी है? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद क्या करने के तुम लिए नहीं तलाक नहीं लेना चाहते? मैंने सोच लिया है, अभी तलाक लेते हैं। है। अभी? हाँ, क्या समस्या है? मैंने तलाक का अनुबंध लाया हूँ। मेरे पास आज कुछ काम है। क्या तुम तलाक नहीं लेना चाहते? मुबई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो? जब मैंने पहले तुमसे तलाक लेने की बात की थी तो तुम हर दिन व्यस्त थे, हर दिन टाल रहे थे। एक बार मुझे कुछ काम है तो मैं भी एक बार टाल नहीं सकता। हाँ, अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो अभी, तुरंत। ठीक है। अरे, क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? आज ही तलाक क्यों? क्या यह सिर्फ शिताई के साथ सहयोग रोकने के लिए है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस जल्दी से तलाक लेना चाहता हूँ। तुमसे तलाक लेना क्यों इतना मुश्किल है? हस्ताक्षर हो गए हैं लेकिन तलाक पत्र नहीं मिल रहा है। हस्ताक्षर हो चुके हैं, बस 30 दिन का इंतजार है। 30 दिन बाद अगर तुमने बदल दिया तो मैं फिर से तलाक नहीं पा सकता। मुझे डर है कि आखिरकार जो इस संबंध को नहीं छोड़ना चाहेगा वह तुम होगे। एम, क्या तुम वाकई उस महिला के लिए मेरे साथ तलाक कर लोगे? छोड़ दो। बदमाश, बदमाश। दूर रहो। तुम्हारा बहाना सुनना नहीं है। माफी मांगो। माफ करना, माफ करना, माफ करना। उसे ऐसा नहीं था, आप उसे माफ कर दीजिए। तुम जल्दी से माफी मांगो। माफ करें मिस, ये मेरी गलती है।
बहुत खेद है, हमने आज ही तलाक लिया है। उसका मन बहुत खराब है, आप उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या आप दोनों ने आज ही शादी पंजीकरण किया है? आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, हम दोनों ने आज ही। आपको जीवन भर साथ रहने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे नहीं, तुमने उसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? उसे भविष्य के प्यार में थोड़ी उम्मीद दो। मुँह भाई कहाँ हैं? नागरिक संघ में गए हैं। नागरिक संघ, धन्यवाद। पापा जानते हो, मुँह भाई और वेनले ने तलाक ले लिया है। क्या? वेनलन तो डॉक्टर लैन है। पापा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या? तुम्हें पता है मुझे मुँह भाई से प्यार है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कंपनी ही क्यों है? मेरी प्यारी बेटी, पापा को सबसे पहले पूरे परिवार के हित को देखना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वे लोग तलाक दे चुके हैं। हमें जिंगहुआ से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पापा तुम्हारी सुनेंगे। पापा बहुत अच्छे हैं। अरे प्यार करती हूँ। आपको जीवन भर साथ रहने की शुभकामनाएं। बॉस, क्या है? तलाक के बाद भी इतने खुश क्यों हो? कानूनी रूप से हमारा यह विवाह संबंध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तलाक की शांति अवधि में है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मैडम को पता है कि तुमने उसे इतना संपत्ति दिया है। क्या वो खुश है? उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा और सीधे हस्ताक्षर कर दिया। क्या हंस रहे हो? आखिरकार मुझे क्या करना है? ओ, लिंडॉन ने जिंगहुआ के साथ सहयोग रोकना चाहते हैं। क्या? डॉक्टर हो, आप सही कह रहे हैं। मेरे अनुसंधान की प्रारंभिक भावना खो गई थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, चाहे जिंगहुआ का मालिक कोई भी हो, यह अनुसंधान मैं जारी रखूंगा। अब मेरी एकमात्र इच्छा है कि यह जल्द से जल्द क्लिनिकल चरण में पहुंचे, ताकि मेरे मामा को बचाया जा सके। यह न केवल मेरी माँ के प्रयासों के लिए, बल्कि अधिक मरीजों को ठीक होने का मौका मिले। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वैनलान बहुत बदशगुनी खबर है। मुसी ग्रुप ने अचानक ही हमारे अनुसंधान को धनराशि बंद कर दी है। क्या? ऐसा फैसला किसने लिया? यह तो बिल्कुल अनौपचारिक है। यह फैसला निश्चित रूप से मुंबई ने लिया है। हालांकि हमने तलाक का अनुबंध किया है, लेकिन कानूनी रूप से हम अभी भी पति पत्नी हैं। वह चालाक आदमी है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। वेनलान के शोध के परिणाम सामने आते ही इसका भविष्य अनुमान से परे है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकती है। उसे यकीन नहीं है कि मेरा प्रयोग सफल होगा। यह मेरी क्षमता पर सवाल उठाना है। अगर तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरी योजना में हस्तक्षेप किया, तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। अरे मुँह भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अरे बॉस, मुंह बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलो। डॉक्टर हो नमस्ते। मैं मुसी ग्रुप की ओर से जिंगहुआ को आने के लिए भेजा गया हूँ। पहले फंडिंग वापस लेने के बारे में मेरा निर्णय गलत था। हमें आशा है कि यह हमारे और डॉक्टर लान के बीच सहयोग को प्रभावित नहीं करेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने शिताई ग्रुप के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। क्या कहा? बॉस मो, क्या तुम्हारी उम्र बढ़ने से कान भी खराब हो गए हैं? वेनलान बहन, क्या तुम मुँह भाई के साथ थोड़ी नरमी से नहीं बोल सकती? हम सचमुच माफी मांगने और सहयोग करने आए हैं। मुसी ग्रुप जैसी कंपनी जो हमेशा फंडिंग वापस लेने की धमकी देती है, मैंने उनमें कोई ईमानदारी नहीं देखी। सहयोग के बारे में मुझे लगता है कि हम जिंगहुआ हिंदी में अनुवाद और अधिक ईमानदार सहयोगी चुनने का अधिकार भी है। हिंदी में अनुवाद। मुझे और मुँह भाई ने पहले ही दरवाजे पर माफी मांग ली है। हिंदी में अनुवाद। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। आप अपने और हिंदी में अनुवाद। शिचू समूह के दूसरे छोटे भाई के साथ गहरा रिश्ता होने के कारण। हिंदी में अनुवाद। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हिंदी में अनुवाद। मैंने कंपनी को ठीक से नहीं चलाया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हिंदी में अनुवाद। लेकिन तुम वास्तव में शीता को चुनना चाहते हो। हिंदी में अनुवाद। वेनलिन बहन, मुझे उम्मीद है कि तुम हिंदी में अनुवाद शिचू के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को छोड़कर हिंदी में अनुवाद हमारे सहयोग पर अच्छी तरह से विचार करो। हिंदी में अनुवाद। पहला, हिंदी में अनुवाद। अगर तुम्हें अभिनय पसंद है तो एक अभिनेता बन जाओ। हिंदी में अनुवाद। यह प्रयोगशाला है, यह तुम्हारा प्रदर्शन करने का मंच नहीं है। हिंदी में अनुवाद। दूसरा, हिंदी में अनुवाद। मेरे और शिचू के बीच का संबंध हिंदी में अनुवाद स्पष्ट और समझ में आने वाला है। हिंदी में अनुवाद। तुम और मेरे पूर्व पति के बीच का संबंध गुमराह करने वाला है। हिंदी में अनुवाद। अंत में हम जिंगहुआ के साथ सहयोग करने का विकल्प चुनते हैं। हिंदी में अनुवाद। केवल ईमानदारी देखते हैं, संबंध नहीं।
हिंदी में अनुवाद, आज का परिणाम तुम्हें पता है। हिंदी में अनुवाद, अगर शीता और जिंगहुआ से पहले नहीं बढ़े। हिंदी में अनुवाद और अधिक उपयुक्त योजना बनाए। हिंदी में अनुवाद, तो हमारे इन सालों के प्रयास और मेहनत व्यर्थ हो जाएंगे। हिंदी में अनुवाद, हम जिंगहुआ के सहयोग की आय प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हिंदी में अनुवाद, उनके पास पैसा हिंदी कम में नहीं है। अनुवाद, हम उन्हें कुछ उन्नत उपकरण ला सकते हैं। हिंदी में अनुवाद, उनके पास पहले से ही दुनिया का सबसे उन्नत उपकरण है। हिंदी में अनुवाद, अब नहीं। हिंदी में अनुवाद, तुम अभी भी अपने आप को बुद्धिमान समूह कहने का साहस करते हो। हिंदी में अनुवाद, मालिक मेरे पास एक विचार है। हिंदी में अनुवाद, कहो। हिंदी में अनुवाद, जिंगहुआ के साथ सहयोग करने के लिए। हिंदी में अनुवाद, सिर्फ एक व्यक्ति को संतुष्ट करना है। हिंदी में अनुवाद, किसे हिंदी में संतुष्ट करना है? अनुवाद, वह महिला है यानी डॉक्टर लैन। हिंदी में अनुवाद, हाँ, हिंदी हाँ। में अनुवाद, हाँ तुम्हारा क्या मतलब? हिंदी में अनुवाद, वह अभी मुझे बहुत नफरत करती है। हिंदी में अनुवाद, मालिक तुम इस बारे में नहीं जानते। हिंदी में अनुवाद, महिलाएं सब कुछ मुंह के बाहर ही कहती हैं। हिंदी में अनुवाद, सतह पर वह जितना तुमसे नफरत करती है। हिंदी में अनुवाद, दिल में उतना ही प्यार करती है। हिंदी में अनुवाद, हाँ। हिंदी में अनुवाद, हमारे मालिक जैसे पूर्ण युवा प्रतिभा के पास। हिंदी में अनुवाद, कोई महिला पसंद नहीं कर सकती है क्या? हिंदी में अनुवाद, हाँ ऐसा ही है। हिंदी में अनुवाद, तुम थोड़ा सा प्रयास करो। हिंदी में अनुवाद, डॉक्टर लैंड को प्राप्त करना आसान है। हिंदी में अनुवाद, विशेष। हिंदी में अनुवाद, सामग्री पर पहले एक कबूतर का अंडा डायमंड अंगूठी डॉवर अंगूठी और एक ढेर सारे काले सोने के कार्ड दे दो। मानसिक रूप से तुम मूर्ख बने रहो। मूर्ख बने रहो। डॉ लान अगर तुम पर क्रोधित हो तो तुम रोना शुरू कर दो। तुम आंखों से आंसू बहाते हुए रोना शुरू कर दो। वह तुम्हें मारे तो तुम तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग लेना, लेकिन अगर वह तुम्हें निकालने को कहे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है। अगर ये सब कुछ काम ना करे तो हमारे पास अंतिम और अक्षय चाल है। क्या अक्षय चाल? बारिश में घुटने टेकना। हमारी जिंगहुआ के आनुवंशिक रोग अनुसंधान परियोजना अब प्रयोगात्मक चरण में प्रवेश कर गई है। समय ग्रुप के साथ सहयोग के लिए हम जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचेंगे। जिंगहुआ और मुसी ग्रुप का सहयोग खत्म हो गया। क्या तुम्हारे तलाक की खबरें सच है? इस निजी सवाल का जवाब आप बॉस मुझसे पूछे, मैं इसका जवाब देने से मना करता हूँ। चूंकि डोलान ने जवाब नहीं दिया तो मैं उनकी तरफ से जवाब दूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने जिंगहुआ के साथ सहयोग खत्म नहीं किया है। इसके विपरीत मैं भविष्य में जिंगहुआ में अधिक निवेश करूंगा। इसके अलावा मेरे प्रिय और मेरे बीच कुछ झगड़े हुए थे। मैं माफी मांगने आया हूं। आखिर आया क्यों? डॉ लान अगर तुम पर क्रोधित हो तो तुम रोना शुरू कर दो। सामग्रिक रूप से पहले एक डॉवर अंगूठी दे दो। वाह कितनी बड़ी है, जल्दी से चित्र ले लो। पागल हो गए हो? पहले के सारे मेरी गलती थी। मैं विशेष रूप से माफी मांगने आया हूं। ईमानदारी कम है, मेरे पास और भी है। बहुत सारी। अभी तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। तुम मेरा हाथ कितना जोर से खींच रहे हो? तुम और नाटक मत करो और चिल्लाने लगो तो मुझे लगेगा कि तुम्हें लिन्यान ने सवार कर दिया है। वास्तव में हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मुबाई, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती। पहले की बातें सब भूल जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वास्तव में तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो। गुस्सा नहीं है, मैं अभी सोच रहा हूं कि तुम अच्छा व्यक्ति। हमारे और मुस ग्रुप के सहयोग के बारे में फिर से विचार किया जाएगा, पर मेरी एक ही शर्त है। तुम्हें बोलना है कि अभी अभी जो घटना हुई है वैसी ही बातें। बापू पानी की ट्रक अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? क्या मतलब है? अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मजदूरी के पैसे क्यों दे रहे हो? नहीं भागो। बापू कल का मुकाबला कैसा रहा? बहुत कारगर था। ठीक है, अपने उस बुद्धिमान टीम को जल्दी से कहो, मेरे लिए एक योजना बनाओ। क्या योजना? डॉ लान की सुरक्षा रणनीति। भाई तुम सचमुच हो या मन में खेल रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, इस काम को ठीक से करो। मैं तुम्हारी पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का वादा करता हूं। पर पिछली बार तो सब कुछ गलती से हुआ था। मैं क्या गलती से? युवा घबराओ मत,
धारावाहिक किताबें, छोटे वीडियो देखो। इतने सारे बॉसी नेटवर्क उपन्यास हैं, बस कुछ ढूंढ लो ना। ये क्या है? ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े दिमाग ने एक रात जगकर मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। डॉ लान की सुरक्षा रणनीति की विस्तृत मैनुअल। तुम लोगों ने इतनी जल्दी तैयार कर लिया। मुझे लगता है तुम्हें पता होगा वेनशिवान के जागने पर हम दोनों के लिए क्या मतलब है। अगर वेनलान को पता चला कि हमारी पुरानी बातें, तो तुम्हारा बीजिंग गुहा में रहना मुश्किल हो जाएगा। जो कहना है सीधे कह दो। अभी मेरे पास बीजिंग गुहा का 40% हिस्सा है, और अगर कोई अनछुआ रहे तो मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। मैं एक बोर्ड मीटिंग करना चाहता हूं। इस बात पर मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। हां, एक और बात है, तुम मुझे पता करो वेनलान ने वेनशिवान को कहां रखा है। काम हो जाने के बाद किसी को डिप्टी डायरेक्टर वांग नहीं कहना होगा। तो मुझे क्या कहेंगे? डायरेक्टर वांग। दोस्तों, एक अच्छी खबर बताता हूं। 5 नंबर सैंपल के सभी मान वापस सामान्य हो गए हैं। हमारा प्रयोग सफल रहा है। सच में? सफल हो गया। बहुत अच्छा है, सफल हो गया। हमारी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। हाल ही में सभी ने बहुत मेहनत की है। आज हम जल्दी छुट्टी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी रिसर्च प्रगति। ठीक है लीडर, ठीक है लीडर, ठीक है लीडर, चलो 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 चलो। हाल ही में डिप्टी डीन वांग और जुआंग विंजिंग बाहर हैं। वे सीधे तुम्हारे चाचा के बारे में पूछ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या यह इसलिए है कि वे डरते हैं कि हमारी रिसर्च सफल हो जाएगी और चाचा जाग जाएंगे? अगर वे चाचा को नहीं ढूंढ पाए, तुम कह रहे हो कि वे क्या करेंगे? क्या वे हमारे प्रयोग को बर्बाद कर देंगे? अगर ऐसा है तो हम एक चाल चलते हैं। सांप को बाहर निकालो। इतनी जल्दी तैयार हो गया। क्या यह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा बॉस। ये हमने 100 बॉस उपन्यासों का अध्ययन करके बनाया है। इससे निष्कर्ष निकाला है। पहला नियम, उपहार से लोगों को मनाओ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है जिसे उपहार से मनाया नहीं जा सकता। अगर है तो वो उपहार पर्याप्त मूल्यवान नहीं है। बॉस, क्या तुमने सोचा है कि पिछली बार मैडम ने अंगूठी क्यों नहीं ली? क्या ये इसलिए हो सकता है कि अंगूठी बड़ी नहीं थी? अंगूठी बड़ी नहीं थी। हाँ, लान जी, मेरी टांग सुन हो गई है। क्या डिप्टी डीन वांग वास्तव में आएंगे? हाँ। चुप। कौन है? आ तुम हो। निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने आया हूँ। तुम और ये बदमाश आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आधी रात को यहाँ चोरी छिपे क्या कर रहे हो? मैं तो बस चाहता था। चुप। हिलो मत, पकड़े जाओगे। आ मु भाई। लिन्यान, तुम यहाँ क्यों हो? बॉस, चलो चलो चलो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। अरे,
वेनलान, अरे क्या तुम्हारी कंपनी में काम नहीं है? ऑफिस खत्म होते ही सब यहाँ आ जाते हैं। माफ करना वेनलान जी, मैंने सुना है कि मु भाई ने नया प्रोजेक्ट लिया है। मैं यहाँ प्रोजेक्ट पर बात करने आई हूँ, देखूं कि मैं कुछ मदद कर सकूं। ओह वेनलान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह तुमने बुलाई है या खुद आई है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह तुम्हारी दूसरी गलती है। वेनलान जी, यह मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मु भाई को दोष मत देना। तुम लोग यहाँ नाटक मत करो, मैं व्यस्त हूँ। मेरा समय मत बर्बाद करो। वेनलान मैं आज काम से आई हूँ। मेरी लान जी ने कहा कि वो व्यस्त है, तुमने सुना नहीं। शिचू चलो हम चलते हैं। वेनलान, मु भाई चलो घूमने चलते हैं, ठीक है? नहीं मेरे पास समय नहीं है। मैं व्यस्त हूँ। मु भाई, अरे तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, मैं क्यों रुकूं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। लिमिंग जुआन ने सही कहा, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। जल्दी से अपनी उपलब्धियां लिख लो ताकि वे धन्यवाद दें। अरे जुआंगराव तुम हो? मु भाई तुम यहाँ क्यों हो? अरे हाथ में क्या है, निकालो। तुम फोटो मत खींचो, मैं जिंगहुआ का रिसर्चर हूँ। मैं कुछ सामान लेने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामान लेने आए हो? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, निकालो। जुआंगरो, आशा है कि तुम सहयोग करोगे। सब कुछ साफ करो। दीन हुओ, मैं सिर्फ लैब से टेस्ट ट्यूब लेने आया हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तुम मेरी आजादी नहीं छीन सकते। क्या तुमने महत्वपूर्ण डेटा चुराया है? यहाँ प्रमाण और साक्ष्य दोनों हैं, और व्यापारिक रहस्य को चुराने के लिए जेल जाना पड़ता है ना? तुम मुझे फंसाओ मत, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। बारसी छोटी बहन, थोड़ा कानून सीखना चाहिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ व्यापारिक रहस्यों के उल्लंघन की गंभीरता। मेरे एक सहयोगी ने भी ऐसा ही किया था। हमारी कंपनी के महत्वपूर्ण रहस्य चुराने की कोशिश की थी। बहुत बदशगुनी, अंत में तो फिर जेल में कुछ साल बिताए। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था, और वह आदमी बारसी छोटी बहन जैसा था। ऐसी लड़की को अच्छे से रहने दो, और कुछ करने को नहीं है। चोरी क्यों करनी है? हाँ, बहुत खराब हुआ। 3 साल की सजा हुई। तुम मुझे डरा मत, मैंने कुछ नहीं चुराया। लाइमिंगशुन, ये वो नहीं है। आपराधिक कानून की धारा 217 और धारा 264 के अनुसार तुम्हारी कार्रवाई ने पूरी तरह से बना दिया है। व्यापारिक रहस्यों के उल्लंघन का अपराध अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। जुआंगरो, अगर तुम हमें बताओ जिसने तुम्हें डेटा चुराने के लिए कहा है, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। आखिरकार नाम के तौर पर तो हम बहनें हैं। अब और गुमराही में न रहो, जल्दी से सब कुछ बता दो, सब कुछ साफ साफ बता दो। वरना बात बढ़ जाएगी। तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये मेरे पिता थे। मुबई, आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, मैं तो वेनलैंड की मदद करना चाहता था, तुमसे कोई वास्ता नहीं है। एक शर्त रखो, मैं कैसे अपनी लान बहन से दूर हो सकता हूँ? मैं तुम्हें एक शर्त बताता हूँ। मैं तुम्हें 500 लाख 1000 लाख देता हूँ। तुम्हारी कीमत क्या है? क्या मुझे इस तरह के पैसे की कमी तो है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए शर्त रख सकते हो? तुम तो पहले उससे तलाक लेने पर अड़े थे, अब कैसे चिपक गए हो? वजह यह है कि मैंने उसे अच्छे से नहीं जाना था। मैंने उसे गलत समझा था। हे क्या हंस रहे हो? बॉस म्यू, क्या तुम्हें खुद को हंसाने वाला नहीं लगता? वो तो उसका फायदा उठाना चाहते हो। मैंने कभी भी वेनलैंड का फायदा उठाने का सोचा नहीं, और मैं किसी को भी उसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। खुद पर विश्वास है? आपके म्यूसी ग्रुप के लोग ही एकमात्र लोग हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। हम और क्या तुम्हें नहीं लगता उसकी याददाश्त वापस आने के बाद से वो पहले की तरह नहीं रही है? तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो सब याद है उसे। तुम्हें क्या लगता है कि वो रहेगी?
पहले मैं चाहता था कि वो खुश रहे, इसलिए मैंने उसे खो दिया, लेकिन इस बार मैं शिजू उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ हमारे बीच कुछ मिसफाल हुआ है, लेकिन इस बार मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। तो मैं भी बता रहा हूँ, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वेनलन, लान जी, क्या हुआ? उसे निकाल दिया गया है। बाकी चीजें अस्पताल पर छोड़ दी जाएंगी। बस ऐसे ही छोड़ दिया। मेरा लक्ष्य जुआंग वेंचेंग है। ठीक है, चलो। क्या है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी यही है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लान जी, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं बस से जाऊंगा, तुम्हारा रास्ता नहीं मिलता, मैं तुम्हें मुझे छोड़ दूंगा। घूमना पसंद है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उसका पति हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बॉस म्यू, ध्यान से बोलिए। लान जी, अरे कार्ड फिर से स्वाइप करो। मैंने कहा बस का कार्ड स्वाइप करो। क्या कोई छोटे सिक्के हैं? चाचा, मैंने उसका कार्ड स्वाइप कर दिया। वो उसका दिमाग खराब है। कितना अच्छा लड़का है, लेकिन बदशगुनी है। आप मेरी जगह पर बैठ जाओ। धन्यवाद। लान जी, आप मेरी जगह पर बैठ जाओ। बॉस म्यू, फिर से अपने सहायक को बुला लो। तुम्हारा क्या मतलब? लान जी, तुम क्या खाना चाहोगी? कुछ भी चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ला रहा हूँ। मैं भी खरीदने जा रहा हूँ। वेनलन, लान जी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा अंडे का पराठा खरीदा है। मैंने तुम्हारे लिए केक और जूस खरीदा है। लान जी, आप क्या खाना चाहते हो? ग्वाकिंग खाओगी या फिर लाल बीन्स वाली? मुझे कुछ भी ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन लाल बीन्स को छोड़कर सब कुछ मेरे लिए लाओ। ये आदमी पागल है। वाकई पागल है। जल्दी करने का परेशानी, धन्यवाद। मिस, क्या आप हमें तस्वीर खींचने में मदद कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। आओ मैं तुम्हारी तस्वीर ले लूं। हाँ लान जी, चलो एक तस्वीर लेते हैं। ओह ठीक है, बढ़िया। चलो। वाह बॉस, बहुत तेजी से प्रगति और फोटो भी हो गया। इसके अलावा उसने मुझे धन्यवाद भी कहा। मैं निश्चित हूं कि वह मेरी वजह से प्रभावित हुई है। लाइमिंग शुन, इस तस्वीर को मुझे प्रिंट कर दो। ये मैं इधर रखूंगा। ठीक है, अब ऐसा हो गया है और तुम अभी तक फायदा नहीं उठा रहे। जीत का फायदा उठाओ। डॉलान की रक्षा योजना नवी। बर्फ में कोयला। जब मैडम पूरी ताकत से जुआंग के साथ लड़ रही है, तुम इस समय मैडम की मदद करो, तो मैडम शुक्रगुजार नहीं होगी? शुक्रगुजार। तो मैं चलता हूं। श्रीमान चेन, मेरे नाम की कुछ इमारतें सब बेच दो, बस कीमत सही हो। बेच दो। शुक्रोंग, अगली शेयरधारकों की बैठक से पहले हमारे पास जिंगहुआ का 50% शेयर है। हम वेनलैंड को बाहर कर सकते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे, मुझे अभी एक अच्छी खबर मिली। जुआंग वेंचेंग ने जिंगहुआ के शेयर खरीदने के लिए अपनी इमारतें बेचनी शुरू कर दी। हमें बस यह पता लगाना है कि उसने कौन सी इमारतें बेची। तो मेरे द्वारा धोखे में हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज, उनका पता लगाया जा सकता है। हाँ, नमस्ते मिस वेन, माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। बैठिए। ठीक है। श्रीमान चेन,
जुआंग वेंजिंग के उन कुछ प्रॉपर्टीज को बेचने के बारे में हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अगर हो सके तो हम सब कुछ खरीद लेंगे। आपके आज मुझे बुलाने से 1 घंटे पहले यायुआन को किसी ने उच्च कीमत पर खरीद लिया। क्या? खरीदार कौन है? बॉस हो गया। जल्दी करो, मुझे दिखाओ। बढ़िया है, इस महीने बोनस डबल। धन्यवाद बॉस, मैडम को पता चले तो वो इतनी खुश होंगी। हम हेलो। मुबाई, मैडम, क्या जुआंग वेंजिंग की सारी प्रॉपर्टीज तुमने खरीदी है? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम भी खरीदना चाहते हो? अफसोस, देर हो गई। मैंने तुम्हारी दूसरों को परेशान करने की क्षमता को गलत समझा। तुमने मेरी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या मतलब है? जुआंग वेंजिंग अभी बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहा है। बाजार में जिंगहुआ के शेयर। मैं अपने प्रॉपर्टी वापस लेने का मौका लेना चाहता था और तुमने तो बस हाथ हिलाकर न सिर्फ उसे रोकने नहीं दिया बल्कि उसे महंगे में कैश करने में मदद की। अरे ले लो, ले लो। वेनलान, माफ करना। मुझे पता है कि तुम घर पर हो। वेनलान, माफ करना। हमारे बीच यहीं खत्म हो। तुम अब मुझे परेशान न करना। वेनलान, तुम मुझसे नहीं मिलोगी? क्या तुम तलाक नहीं चाहती? मुबाई, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही सोचना। क्या तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की है? क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? तुम एक जिद्दी और स्वार्थी इंसान हो। सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार होना चाहते हो। तुम कहाँ जा रही हो? तलाक लेने। क्या तुम मेरी बात सुन के शांत हो सकती हो? मैंने जुआंग वेंचिंग के शेयर खरीदे हैं। अगर तुम्हें डर है कि उसे पैसे मिलेंगे और वो जिंगहुआ के शेयर खरीद लेगा, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे महंगे में रोकने के लिए। इसलिए मैंने तुमसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। 6 महीने पहले मैंने अपनी स्मृति खोकर तुमसे शादी की थी। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया और अब तुम कहते हो कि मेरी मदद करोगे। तुम्हें लगता है कि पैसे खर्च करने से मैं वेनलैन हूँ, मेरा अपना गौरव है, अपनी अभिलाषाएं हैं। क्या तुमने कभी मुझे समझा है? क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? तुम्हें ये भी नहीं पता कि सम्मान क्या होता है। माफ करना। पहले मैंने तुम्हारे बारे में गलतफहमी की थी, लेकिन इस बीच मैंने हर संभव तरीका अपनाया है उसे सुधारने का। तुम्हारा सुधारना म्यूसी ग्रुप और डॉलैंड के बीच का रिश्ता है, मेरे बारे में नहीं। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? हाँ। ठीक है, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। बॉस, बहुत बदशगुनी बात है। अभी मेरा हाल बहुत खराब है। आपका हाल खराब नहीं है, मैं कह रहा हूं मैडम का हाल खराब है बॉस। क्या मेरा हाल इतना खराब है? बॉस, जुआंग वानचेंग शेयर धारकों की बैठक बुला रहे हैं। वो जल्द ही जिंगहुआ के नेता बनने वाले हैं। लान जी, आपने अपनी आजादी पाई है। सब कुछ ठीक है।
अच्छा है लान जी, आज रात मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हेलो डॉ हुओ। आप जल्दी से जियांगनन होटल आइए। झुआंग वानचेंग ने बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। अब वो निष्पादक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवार है। मैं कोशिश करूंगा चुनाव को रोकने की। जल्दी करो लान जी, क्या हुआ? झुआंग वांचेंग ने कदम उठाए हैं, हमें जल्दी से होटल पहुंचना है